Hello bachcho, let's see the question. The question said which one of the following order is wrong with respect to property indicated. Option A, benzoic acid is greater than phenol. Phenol is greater than cyclohexanol. This is acidic strand. Option B, aniline is greater than cyclohexylamine is greater than benzamide. This is basic strand. Option C, formic acid is greater than एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन प्रोपेनोइक एसिड और ये एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और ऑप्शन डी, फ्लोरो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन क्लोरो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन ब्रोमो एसिटिक एसिड, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी गई है। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की, इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, आपका जो भी कंपाउंड है उसमें कोई एसिडिक प्रोटोन होगा, बेस उस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कंपाउंड पर आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई ए और ये एच, बेस ने क्या किया, प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन किया और इस ए पर आया नेगेटिव चार्ज, और इस ए पर नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते क्या है, कॉन्जुगेट बेस। दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस किस पर डिपेंड करेगी, उसी पे से हम क्या निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे। कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप के। जितने ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बात करें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की, केस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं, जनरली हम देखते क्या है कि जो भी आपके पास कंपाउंड है उसमें कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा डोनेट कर पाएगी, इतना अच्छे से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगी, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ये आपके पास क्या, बेंजोइक एसिड, फिर आपके पास क्या हो, फिनोल, बेंजीन रिंग, और ये OH, और एक आपके पास क्या, साइक्लोहेक्सेनोल। मैंने बताया इन सभी के से कर लो, बेस की रिएक्शन करा लो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस का क्या करा लो, आप फॉर्मेशन करा लो। जैसे आपने यहाँ पे प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करवाया, यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव देखने को मिला। इसके केस में आप देखोगे ये फिनोक्साइड आयन आपको देखने को मिला, और यहाँ पे आपके ये O नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पे किससे हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर वापस सर ऑक्सीजन पर आ रहा है, तो मतलब कि ये कॉन्जुगेटेड आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, मोर स्टेबल है। इस केस में आप देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर आता है तो वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड के केस में देखो कोई स्टेबिलिटी नहीं कर रहा, मतलब कि लीस्ट स्टेबल है। दैट मीन्स कॉन्जुगेट बेस कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, फिर फिनोल वाला, और फिर साइक्लोहेक्सेनोल वाला। राइट, तो मतलब कि ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट गिवन। इसमें बेंजोइक एसिड इज ग्रेटर देन फिनोल और फिनोल इज ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेनोल। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है एनिलीन। राइट, ये है आपका एनिलीन। फिर आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सिलअमाइन, और एक है आपके पास क्या, बेंजीमाइड। ये ऑर्डर बोला है किसका, ये ऑर्डर आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का। इन केस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्शन करेगा, या फिर बोले लोन पेयर डोनेशन की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं रिंग में, मतलब कि इजीली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का डीलोकलाइजेशन नहीं है, मतलब कि ये H प्लस को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी क्या है, डीलोकलाइजेशन है। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ आपके पास ये जो साइक्लोहेक्सिलअमाइन है इसकी ज्यादा होगी एनिलीन से, और इसी की ज्यादा होगी किससे, बेंजेमाइड से।
तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से रहना चाहिए था कि साइक्लोहेक्सिल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहनी चाहिए थी, बट यहाँ पे उसको मीडियम में रखा है, मतलब बीच में रखा है, तो यहाँ पे ये क्या है, इनकरेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पे रॉन्ग ऑर्डर ही बताना है, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड आपके पास ज्यादा एसिडिक बोला है किससे, ऑप्शन सी है फॉर्मिक एसिड, ये COOH। फिर बोला है एसिटिक एसिड, और फिर है हमारे पास क्या, प्रोपेनोइक एसिड। जब भी हम एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाते हैं और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम देखते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I दिखाता है, और ये भी +I दिखाता है, बट यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। दैट मीन्स ये जो फॉर्मिक एसिड है ये मोर एसिडिक होगा किससे, आपके पास एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड मोर एसिडिक होगा किससे, प्रोपेनोइक एसिड से। और ये ऑर्डर भी हमारे पास क्या गिवन है, करेक्ट गिवन है। अगर आप डी की बात करोगे तो डी में है क्या, फ्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ही बोला है, एक है फ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर है आपके पास क्या, क्लोरो एसिटिक एसिड, और एक है आपके पास क्या, ब्रोमो एसिटिक एसिड। अब हमें क्या पता है, जब भी हम एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। हैलोजेंस आपके पास -I दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप दिखाते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे इनकी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रोवल पावर भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दैट मीन्स फ्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा किससे, क्लोरो एसिटिक एसिड से, और क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक हो किससे, ब्रोमो एसिटिक एसिड से। दैट मीन्स ये ऑर्डर भी हमारे पास क्या गिवन है, करेक्ट गिवन है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट ऑर्डर किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।